होस्ट। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। मतलब इजी भी है और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर होते हैं। प्लस ये चैप्टर मेंस के लिए तो डायरेक्टली यूज़ हो जाता है। जब मैं एडवांस पेपर्स की बात करता हूँ, आईआईटी एडवांस की बात करता हूँ, तो वहाँ पे इस चैप्टर से उठ करके कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस को बिल्ड करने के लिए। तो एप्लीकेशन वाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी मैं बोलता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके दिमाग में एक ऐसा पॉलिनोमियल आता है जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो या जिसकी डिग्री 2 हो। तो आप बोलते हो कि एक ऐसी इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे द डिग्री इज 2, द हाईएस्ट पावर इज 2, डिग्री इज 2 या हाईएस्ट पावर इज 2। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। यहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर तो ये लीनियर एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा। इफ a विल बी 0 देन दिस विल बी bx + c। फिर इसको हम एक लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो दिस इज समथिंग जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, so how many of you do not have not studied quadratic equation till now? लोअर क्लासेस में ये हाईएस्ट पावर लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर इज 2 या डिग्री इज 2। इज देयर एनीवन जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जूनियर क्लासेस में? ओके, हर किसी ने पढ़ रखे, कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं जिनका आज पहला मैथ्स का लेक्चर है। लाइक पहला एज एन की लास्ट वीक में ही जिन्होंने ज्वाइन किया है, प्लीज रेज योर हैंड। सर वो क्या लिखा है? Okay, Vedant is there. Except for Vedant, Kalyani is there. कहाँ पे क्या सर लिखा है प्रणव? x² के नीचे क्या सर वो लिखा है? एच डिग्री 2, तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इज 2। ओके, वेदांत एंड कल्याणी दो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो वेदांत एंड कल्याणी यू विल बी एबल टू ग्रास्प दिस लेक्चर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू गाइस। ठीक है, ओके, तो हाईएस्ट पावर इज 2 या डिग्री इज 2, दोनों में से आप कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेट्स से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो उसके दो रूट्स होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। जब मैं बोलता हूँ कि दो रूट्स होते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि दो ऐसी वैल्यूज होती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। जैसे ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। इफ आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन, लेट्स से इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो वन रूट इज अल्फा। अगर मैं x की जगह इफ आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा, तो अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड द वैल्यू विल बी 0। सेम एक बीटा। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसके दो रूट्स होते हैं। जब क्यूबिक इक्वेशन होता है तो उसके तीन रूट्स होती हैं, बिकॉज तीन ऐसी वैल्यूज होती हैं जो सेटिस्फाई करती हैं। तो नंबर ऑफ रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ट्रू है ये? नंबर ऑफ रूट्स is directly proportional to the highest power of polynomial। जैसे एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, लेट्स से 2x + 3 = 0, तो आपको x की एक ही वैल्यू मिलेगी -3/2। आप कितना भी इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल बी ऑलवेज गेटिंग x = -3/2, राइट? एक ही वैल्यू मिलेगी, Yes. कोई और वैल्यू नहीं मिलेगी। तो सेम गोज फॉर, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज मिल रही हैं, अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो तीन वैल्यूज मिलेगी।
तो जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल होगा, नंबर ऑफ रूट्स मेरे उतने आते हैं। हो सकता है कुछ रूट्स इक्वल हो जाए या कुछ अलग हो जाए, बट नंबर ऑफ रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा, अब अगर मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, c is equals to 0, और इसके दो रूट्स हैं, वन इज अल्फा एंड वन इज बीटा। रूट्स समझते हो ना आप लोग, सब लोग? रूट्स का मतलब होता है कि जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है? तो अगर मैंने पूछा कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो एनीवन क्या होगा? माइनस बी बाई ए। Sum of roots will be minus b by a. And what will be the product of roots? C by C by c by a. D by c by a हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। हम डिफरेंस ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं क्या, अल्फा माइनस बीटा? अच्छा छोड़ो, इस क्वाड्रेटिक, अभी इसको छोड़ो। ये बताओ मुझे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल, अगर नहीं पता है तो नोट कर लो। यहाँ से x की वैल्यूज, दो वैल्यूज आती हैं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस एंड माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज श्रीधराचार्य रूल, फॉर्मूला है ये बेसिकली, ठीक है? माइनस बी प्लस एंड माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज डिनोटेड विथ कैपिटल डी। इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, वेयर डी इज डिस्क्रिमिनेंट, वर्ड इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? अच्छा, इतना सबने नोट कर लिया होगा, या सबको पता भी रहा होगा? yes sir. yes sir ओके, अब ये जो फॉर्मूला आता है, ये कैसे आता है, मतलब हाउ डिड श्रीधराचार्य रीच्ड अप टू दिस फॉर्मूला दैट ही गेव दिस फॉर्मूला कि हाँ ठीक है, x इज इक्वल टू ऐसा निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आता है, ठीक है? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है मैं बताता हूँ, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लोगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास हो, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को QE से डिनोट करूंगा मैं गोइंग फर्दर। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो मेरे पास, लेट्स से आई हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इज, सबसे पहला क्या करोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप 1 करोगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलरेडी 1। अच्छा, कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के पहले वैल्यू होती है। वेरी गुड बेटा, जो वेरिएबल के पहले वैल्यू होती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1 इज बाय डिफॉल्ट। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? हाँ जनाब, श्रीधराचार्य रूल इज एक्सेप्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड, पता नहीं क्या लिखा आपने, इट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, ठीक है? तो देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, जो भी वेरिएबल है तो उस वेरिएबल के साथ मेरा जो भी वैल्यू लिखी होती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, बी, तो बी विल बी माय कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, ए, ए विल बी माय कोफिशिएंट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो 1 विल बी माय coefficient. So first rule is to make the coefficient of x square as 1. Make coefficient of x square as 1. ठीक है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो वो ऑलरेडी 1 है। सेकेंडली,
एक एक्सप्रेशन लिखना है हमें. द एक्सप्रेशन विल बी राइट एन एक्सप्रेशन as x plus half of coefficient of x plus half of coefficient of x with sign का होल स्क्वायर, x plus half of coefficient of x with sign का होल स्क्वायर, x plus half of coefficient of 1 का होल स्क्वायर. ठीक है. प्लस माइनस k, प्लस माइनस k. ये पूरा एक ही लाइन में लिखो. राइट एन एक्सप्रेशन एज. सर हाँ बोलो. सर वो स्क्वायर है ना, तो वो इनर ब्रैकेट के लिए है ना, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट है. नहीं, पूरे के लिए बाहर. x प्लस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x विद साइन, उसके बाद बाहर वाले ब्रैकेट पे स्क्वायर है, होल ओके. स्क्वायर, प्लस माइनस k. ठीक है. राइट द एक्सप्रेशन एज दिस. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1 करना है, ऐसा लिखना है. अब देखो यहाँ पे विद साइन का सिग्निफिकेंस है, प्लस माइनस k का सिग्निफिकेंस है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, इस क्वेश्चन का मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करूंगा. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करूंगा. तो देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर आप इस क्वेश्चन के लिए करोगे तो व्हाट यू हैव टू डू, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x एज x स्क्वायर एज 1. तो वो तो ऑलरेडी 1 है, उसके लिए कुछ करना नहीं है. फिर सेकंड क्या लिखा हुआ है, राइट एन एक्सप्रेशन एज x प्लस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x विद साइन. तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या लिखा हुआ है, -4. विद साइन लिखा हुआ है ना, विद साइन कंसिडर करेंगे. तो -4 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, -2. इसका होल स्क्वायर, x प्लस -2 का होल स्क्वायर, मतलब -2 एंड फिर होल स्क्वायर. ठीक है. प्लस माइनस. अब यहाँ पे क्या करना है, या तो प्लस या तो माइनस. प्लस माइनस का मतलब हो गया आइदर प्लस और माइनस. ठीक है. क्या लेंगे, देखो अगर इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर. माइंड में एक बार ओपन करो, देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4, ये मिल रहा है मुझे. एंड एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 12 थी. तो आपको 4 से 12 पहुंचना है. 4 आपके पास ऑलरेडी है. यू हैव टू मेक दैट वैल्यू, मतलब इस एक्सप्रेशन के इक्वल बनाना है इसको. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा. तो बेसिकली दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 8. बेसिकली इस चीज को x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 को आई कैन रीराइट एज x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 8. सही है ना. यस सर. तो वो लास्ट वाला समझ नहीं आया सर. लास्ट वाला क्या नहीं समझ में आया बेटा. तो वो लास्ट स्टेप के का जो आपने बताया था ना, कि आपने 8 क्यों लिया, वो वाला एक समझ नहीं सेकंड आया. में समझा रहा हूँ. k क्या हो गया, मतलब k को मुझे प्लस या माइनस एडजस्ट करना है, या तो प्लस साइन लेना है या तो माइनस साइन लेना है. यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन में 12 है, और इस एक्सप्रेशन को ओपन करने के बाद व्हाट यू आर गेटिंग, x - 2 का होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या मिल रहा है आपको, x - 4x + 4. +4 मिल रहा है. बट रिक्वायर्ड आपको क्या था, +12. तो आपको k की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, समझे सर. +8 करना पड़ेगा. +8 करना पड़ेगा. ठीक है. जैसे मान लो एक क्वेश्चन में देता हूँ यहाँ फिर से, x स्क्वायर माइनस +6x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करूंगा. तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 करना है, तो वो तो ऑलरेडी 1 है. x स्क्वायर प्लस 3x. अब देखो यहाँ पे बेटा, एक मिनट मुझे समझा लेने दो. x लिखूंगा, ठीक है. इसका हाफ करो विद साइन, इसका हाफ करोगे विद साइन तो कितना हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर. अब ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x तो आ जाएगा यहाँ से. यहाँ पे एक +9 आएगा, और मुझे एक्चुअली में चाहिए कितना, -4 चाहिए. तो +9 से -4 पहुंचना है, क्या करना पड़ेगा, -13 करना पड़ेगा, तभी आपको -4 मिलेगा.
तो -13 इज इक्वल्स टू 0। तो ये k का ये सिग्निफिकेंस है। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। New Yes, students sir. as well, Kalyani and Vedant. यस सर। Okay, okay, good. ठीक है, तो अब देखो मान लो मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करने से मेरा क्या सिग्निफिकेंस था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करने से आई मेंट कि 2 से डिवाइड कर लो या 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब तो चाहो तो 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे? x इसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा? 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस मतलब अब आपको देखो यहाँ 7/2 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना आ जाता है? 49/4 आता है। आपको मिल रहा है प्लस 49/4, आपको चाहिए कितना? -9। तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे? लेट्स से प्लस y करने पे मुझे -9 मिल रहा है, तो y विल बी -9 माइनस 49/4। तो कितना आ जाएगा? -36 माइनस 49 माइनस 75/4। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? -75/4 इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर मिल जाएगा आपको। देखो वही सेम चीज़ कर रहा हूँ, बस ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास यहाँ +4 था, मुझे कुछ y ऐड करना पड़ेगा कि मुझे +12 मिल जाए। रिक्वायर्ड +12 है। -85 होगा ना? 85 होगा तो 85 कर लो, सॉरी 75 कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू वही +8 आ रही थी, आपको डायरेक्टली मिल जा रही थी, बट कुछ चीज़ों में मुझे y की वैल्यू डायरेक्टली नहीं मिल रही होती है, तो y की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो आप। दिस इज द कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। ये समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? Yes, sir. ओके, नाउ कमिंग बैक टू श्रीधराचार्य रूल जो मैं बता रहा था। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप लोगों ने स्किप कर दिया था बोर्ड्स के लिए, तो दैट इज वाई मैंने एक बार फिर से बताया, और आईसीएससी वालों ने शायद पढ़ा भी होगा पहले कभी। तो अब कमिंग बैक टू श्रीधराचार्य रूल, तो देखो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन है। तो आई हैव दिस एक्सप्रेशन। रूट्स कैसे आया? वही तो बताने जा रहा हूँ बेटा। सर कंप्यूटिंग द स्क्वायर से आपने वो तो बता दिया x माइनस, अभी आपने जैसे बताया हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x करके फिर से प्लस माइनस k लेंगे, तो सर उससे हमारे स्क्वायर के मतलब सॉरी रूट कैसे निकलेगा इक्वेशन का? इस एक्सप्रेशन से रूट कैसे निकलेगा? यस जैसे सर। मान लो वही एक्सप्रेशन आ गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यस सर। ठीक है, तो सर, देखो, हाँ सर के का आप क्या बोल रहे थे? k का मैं क्या बोल रहा था, मतलब प्रथम तो मैं ही तो समझाया था अभी मैंने, कि प्रणव को समझाया था। ये k क्या है, मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा था, मैंने बताया कि जो भी आपका बच रहा है उतना ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दो टू गेट द फाइनल वैल्यू। जैसे यहाँ पे आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख रहे हो, यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख रहे हो, तो यू आर गेटिंग +9 बट यू आर रिक्वायर्ड -4, तो k शुड बी -13। कि अगर -13 यहाँ पे ऐड करोगे +9 में, तभी आपको -4 मिलेगा यहाँ पे। ओके सर। बस यही था कि ओके। हाँ देखो बेटा, आप पूछ रहे थे कि जैसे मान लो मेरे पास एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ऐसा आ गया कुछ, -8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्या करोगे, रूट्स कैसे निकलेंगे? 8 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, 2√2 स्क्वायर रूट कर लिया, प्लस माइनस 2√2, फिर इसको भी ले जाओ तो 2 + -2√2 रूट आ गए। ओके सर। ठीक है, ऐसे रूट्स निकलते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अवर ओरिजिनल फॉर्मूला, कि मान लो मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 गिवन है, एंड अगर मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करने जाता हूँ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, अगर मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने जाता हूँ तो आई विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, a कॉमन लिया है तो सबको a से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कि अंदर a अगर वापस से मल्टीप्लाई करूँ तो यही एक्सप्रेशन मिल जाए।
अब देखो क्या करना है, a कॉमन लिया तो x माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का आधा करेंगे ना, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, यही करते हो ना। और यहाँ बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी बाई ए। इसी y की वैल्यू मुझे अब निकालनी है, या k बोल लो इसको, इसी k की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो k विल बी c बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। ठीक है, तो प्लस c बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए इज इक्वल्स टू 0। ये समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी लोगों को भी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया कि ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा है मैंने? सर वापस समझाओ ना। एक बार रिपीट करते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर क्यों लिखा है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अभी बताया ना कि जो भी कोफिशिएंट होता है उसका हाफ कर दो, तो बाई टू ए कर दिया, हाफ कर दिया, उसका होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, इसको ओपन करोगे तो यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ट्वाइस ऑफ दिस थिंग टू ए बी, तो टू ट्वाइस ऑफ दिस, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस दिस, प्लस यू विल बी गेटिंग दिस बी स्क्वायर माइनस फोर ए। ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स्ट्रा आएगा, इसको आपको हटाना है गिवन एक्सप्रेशन में से। तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए कर दिया और प्लस सी बाई ए कर दिया। तो इसी एक्सप्रेशन को अगर एक्सपैंड करोगे तो यू विल बी गेटिंग द अपर वाला एक्सप्रेशन। अभी तो यहाँ पे समझाया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में बेटा, क्या कर रहे हो? अगर x माइनस टू का, फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल लो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप क्या करते हो, x माइनस टू का होल स्क्वायर, हाफ कर दिया इसको, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एट कर रहे हो इज इक्वल टू जीरो। ये एट कैसे आ रहा है देखो, यहाँ का एक्सप्रेशन ओपन करोगे तो यू विल बी गेटिंग फोर, बाकी सब तो सेम रहेगा ऊपर वाले जैसा, प्लस वाई या प्लस के इज इक्वल्स टू, आपको 12 रिक्वायर्ड है तो के की वैल्यू आप कैसे निकाल रहे हो, 12 माइनस फोर कर रहे हो, तभी तो 8 आ रहा है ना। बस वही सेम चीज़ यहाँ किया है मैंने कि इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए आ रहा है, फोर ए स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मेरे पास ये ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर कर रहे हो तो इसको ऐसे ट्रीट करो कि अगर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी ये पूरा लिखा हुआ है, जो एक्स ओपन करोगे तो आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, यहाँ से सर मतलब c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए ये k का वैल्यू है ना? हाँ ये के का वैल्यू है। ओके सर। तो बस वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया है। बाकी लोग भी देखो, तो ये बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर, इसको राइट हैंड साइड ले गया हम, प्लस कुछ के करना पड़ता है ना, एडजस्ट करना पड़ता है, तो वही के की वैल्यू हमको निकालनी पड़ती है, तो के किया, इसको राइट हैंड साइड ले गया तो सी बाई ए माइनस ये हो गया, एडजस्ट होकर के अपने आप। अभी समझ में आया सबको क्या हुआ है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सोचो बस, बाकी कुछ भी नहीं है। इज देयर एनीवन जिसको अभी भी डाउट है? नो सर, समझा। नो सर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, वही ए तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए कोई कांस्टेंट है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था ना कि टू को आप हटा सकते हो एक्सप्रेशन से कॉमन लेकर के, क्योंकि टू तो एक कॉमन आ चुका है। ठीक है, तो सेम वही ए को तो आप हटा सकते हो, तो बचा क्या मेरे पास, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो विल बी गेटिंग बी स्क्वायर अपॉन फोर ए माइनस सी बाई ए। ठीक है, माइनस सी बाई ए, एलसीएम लो इन दोनों का, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर होगा सॉरी। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ फोर ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ये सेकेंड वाले टर्म में, तभी नीचे फोर ए स्क्वायर आएगा। तो देखो यू विल बी गेटिंग, नेक्स्ट पेज पे लिखूं, यस सर। तो x प्लस
b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, 4ac हो गया ऊपर, नीचे 4a स्क्वायर हो गया, कॉमन हो गया, एलसीएम ले लिया। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, तो x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस, मिल रहा है? सर अब b/2a वहां पे लेना है, यस सर। b/2a कहाँ लेना है? उस साइड। हाँ, अब b/2a राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस b/2a राइट हैंड साइड ले जाओगे तो प्लस एंड माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a कॉमन है तो एलसीएम ले लो, तो x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस एंड माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो फॉर्मूला आता है श्रीधराचार्य रूल, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही आता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही आता है। दिख रहा है सबको यहाँ पे कैसे एडजस्ट किया है मैंने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो दिस वाज द फॉर्मूला गिवन। तो दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मूला। जो तो पूछ रहे थे ना कि सर क्या ये फॉर्मूला यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो क्यों नहीं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? जो सारे इक्वेशन हमने सही किए हैं, सारी चीज़ें सही की हैं, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने कहा कि यहाँ तक सब लोग नोट कर लो, नोट दिस थिंग नाउ। यहाँ से शुरू किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ किया है, तो यहाँ पे 4a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है एंड एवरीथिंग। नोट दिस थिंग नाउ। नहीं प्रथम, कहीं पे भी नहीं आएगा। मैथ्स में कोई डेरिवेशन नहीं आता आपके किसी भी एग्जाम में। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट होता है, मैथ्स में नहीं। Okay, once you're through, so let me know. एक बारी वो लास्ट वाली स्लाइड तो नेक्स्ट सर। हाँ, सर सीवुड्स में मैथ्स टीचर कौन है? सीवर्ड्स में मैथ्स टीचर कौन है ऐसा भी कोई डिसाइडेड नहीं है, सारे टीचर्स ही जाते हैं अलग अलग सेंटर्स पर क्लासेस लेने। क्यों, क्या हुआ? सर ऐसे ही पूछ रहा था। ओके, ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। अब देखो क्या होता है कि मैं आप लोग को बता रहा था कि अगर मेरे पास कोई गिवन एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और अल्फा इसका और बीटा इसके दो रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है? माइनस b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है? c/a। हम क्या कर रहे थे? अल्फा माइनस बीटा, मैंने पूछा था आपसे कि डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? अल्फा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। वेरी गुड बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे ना, जो गिवन वैल्यूज हैं उन्हीं का यूज करना है, तो उसका यूज करने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग ना कि मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा, तो इसका एक्सपेंशन लिखो एक बार, तो क्या आता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो?
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। देखो इस गिवन एक्सप्रेशन को कल ही एक क्लास में मैंने बता रखा है, बट जिसको नहीं पता वो देखो ऐसा लिख सकते हो आप, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यू कैन राइट इट लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ एक माइनस 2ab है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन लाइक दिस, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक ऑलरेडी माइनस 2 अल्फा बीटा है तो माइनस 4 अल्फा बीटा हो गया। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी बाई ए, इसका तो होल स्क्वायर कर दिया आपने, माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी बाई ए, ये सब्सटीट्यूट कर दिया आपने, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, ओपन करके एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए आ रहा है क्या? हाँ तो देखो ये ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड करना पड़ेगा अगर एलसीएम लेना है तो ए स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये आ गया। अब देखो नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, कुछ सर करना नहीं है। हाँ सर सर Yes, इधर sir. आपने राइट हैंड साइड में बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर में 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा ना? मैंने ये प्रूव किया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो। सर पर उसमें 2ab और माइनस 2ab तो कैंसिल हो जा रहा है ना? इसीलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है ना बस। हाँ तो फिर सर आपने इधर लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा किधर से आ रहा है? बेटा ये मैंने प्रूव किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। पर सर ए इधर 4 अल्फा बीटा कैसे आया, 4 कैसे 2 आया? अल्फा बीटा पहले से था, 2 अल्फा बीटा यहाँ से आ रहा है, तो 4 अल्फा बीटा हो जाएगा ना। नहीं समझ सर में आ ये रहा वैल्यू आपको? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है। ओके सर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा एक स्क्वायर सेकेंड होल्ड करो, माइनस 2 अल्फा बीटा। एक सेकेंड इसको होल्ड करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करने के बाद, A square plus B square plus 2AB. अपॉन सिंप्लीफिकेशन व्हाट विल बी द प्लस राइट बी आंसर, स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है। Yes, sir. यस सर। प्रथमेश बाकी लोग, यस सर। तो Yes, sir. अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिटर्न है तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वाला। अच्छा सर तो आपने रिजल्ट को वापस इसमें कन्वर्ट किया फॉर्मूला में? हाँ यही तो प्रूफ कर रहा हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ, यही तो बता रहा था मैं। और एक माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से है तो ऐड कर लो, तो माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा ना। सर समझा। अभी भी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, पूछ लो बेटा, हेजिटेट मत करना। सर हाँ अभी अपने पहले वो एक्सपांड किया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो फिर माइनस 2 अल्फा बीटा आया, तो फिर सर बाद में आपने वापस अच्छा
सर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा। -4 अल्फा बीटा मतलब -2 अल्फा बीटा ऑलरेडी था। इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो -2 अल्फा बीटा तो हाँ ऑलरेडी है सर, ना। हाँ सर, तो फिर उसके बाद वापस से -2 अल्फा बीटा मतलब 4 अल्फा बीटा कैसे हुआ? भाई, अभी तुम्ही ने तो बोला ना बेटा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हो। अगर यहाँ पे मैंने एक और -2ab ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, -4ab तो हो जाएगा ना। ओके ओके सर, अब समझ में आ रहा है। बेटा ये नहीं समझोगे तो फिर कैसे पढ़ाऊंगा, इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहाँ राइट हैंड साइड पे प्रूफ लिखा हुआ है इसका पूरा, ये कैसे नहीं समझ में आ रहा। ओके, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर विल बी दिस थिंग, ठीक है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे क्या पे गिवन है, -b/a है, तो -b/a सब्सटीट्यूट किया। अल्फा बीटा की वैल्यू c/a गिवन है, तो c/a सब्सटीट्यूट किया। स्क्वायर ओपन किया तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम होगा, तो ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 4ac अपॉन a स्क्वायर आ गया। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू b स्क्वायर, ए एलसीएम ले लिया, a स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखो क्या आया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a स्क्वायर, ऐसा आया। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन a, ठीक है। और ये को b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, याद आ रहा है। यस सर। यस सर। b स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट होता है तो फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस रूट ऑफ d बाई a, रूट ऑफ d बाई a। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस रूट ऑफ d बाई a। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये भी वैल्यू आपको याद रखनी है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट d बाई a। चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब प्रूफ करके भी याद कर सकते हो, निकाल सकते हो, बट वैसे याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो नोट कर लो एक बार एवरीवन, नोट दिस थिंग डाउन कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो जो मैंने किया है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स वेदांत और कल्याणी, आप लोग को क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। सर तो अल्फा माइनस बीटा के 2 वैल्यूज हो गए। हाँ, 2 वैल्यूज आएंगी बेटा, प्लस और माइनस दोनों आएगी, ठीक है। क्यों 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि देखो डिफरेंस ऑफ रूट्स आप कर रहे हो, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स जो होता है वो यूजुअली पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अब देखो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे कि लेट्स से अल्फा और बीटा मैंने माइनस किया तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि बीटा बड़ा हो जाए अल्फा से, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो हम नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो 2 वैल्यूज आएंगे, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ रूट जो होगा ना मेरा, वो पॉजिटिव आना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव। तो इसके लिए 2 वैल्यूज हैं, एक तो अल्फा माइनस बीटा अगर हो गया तब तो डायरेक्टली, अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो गया तब तो वैसे ही भी पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे आप प्लस साइन कंसिडर कर लोगे। बट अगर बीटा ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आएगा, तो राइट हैंड साइड को पॉजिटिव करने के लिए हम नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अल्फा 2 आ गया और बीटा 3 आ गया, तो डिफरेंस ऑफ रूट के लिए आपको क्या करना चाहिए, बीटा माइनस अल्फा करना चाहिए ना,
एक्चुअली में, लेकिन आप कर क्या रहे Yes, हो, sir. अल्फा माइनस बीटा कर रहे हो, तो अल्फा माइनस बीटा विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे भी हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे बेसिकली, जिससे कि मेरा जो रूट आ रहा है, डिफरेंस ऑफ रूट आ रहा है, वो पॉजिटिव हो जाए। तो इसके लिए दो वैल्यूज आती हैं, वैल्यू डिफरेंस ऑफ रूट की एक ही आती है, वो पॉजिटिव होती है। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखते हैं एंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा भी बाद में समझाऊंगा और डिटेल में, ठीक है। यस सर। यस। ओके, नेक्स्ट इज कि मान लो मेरे पास ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अच्छा देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लेट्स से आई हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो आई कैन ऑलवेज राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ, अगर a कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। तो देखो बेसिकली क्या लिख सकते हो ना, जैसे मान लो आपने आपका, जैसे मान लो आपके पास ये एक्सप्रेशन था, एक सेकेंड मुझे बताने दो। जैसे मान लो आपके पास ये एक्सप्रेशन था प्लस माइनस -4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि यहाँ से एक x-3 और एक x-1 दो वैल्यूज आती हैं, इज इक्वल टू 0 आप कर देते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, ये तो आपको आता है ना। उसके बाद फिर आपने इसके दो रूट्स निकाल लिया, लेट्स से 3 इज अल्फा एंड 1 इज बीटा। तो आप यहाँ से क्या लिख रहे हो बेसिकली, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू 1 है, तो बेसिकली आप क्या लिख रहे हो, यू आर राइटिंग x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यू कैन राइट a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा is equals to 0, where alpha and beta are the roots of the equation. ये splitting the term से आप समझ सकते हो, जैसे लेट्स से इसके दो रूट्स आ रहे हैं, वन इज अल्फा एंड वन इज बीटा, तो अगर आपने रूट्स निकाले तो 3 और 1 आ गए, तो आपने क्या लिखा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इस गिवन एक्सप्रेशन को। तो 3 क्या था, अल्फा था, b क्या था, 1 क्या था, बीटा था, तो आपने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो बेसिकली जो रूट्स हैं उन्हीं के टर्म्स में आप एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा is equals to 0. Clear है? Yes, sir. Any quadratic equation can be written as a times of x minus alpha into x minus beta. ठीक है, a की वैल्यू अगर 1 हो गई तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में a की वैल्यू 1 थी तो 1 थी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथमेश समझ में आया ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप ये लोग बताना मुझे ये क्वेश्चन करके कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये छोड़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, दिस इक्वेशन हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। I have ax square plus bx plus c is equals to 0 as a quadratic equation which has two roots alpha and beta, then find the value of alpha square plus beta square in terms of a, b and c obviously. हाँ, आंसर लिखो बेटा चैट सेक्शन में, राइट द आंसर, राइट डाउन द आंसर। करेक्ट प्रथम।
देवल अगर स्क्वायर करोगे तो माइनस साइन हट जाएगा ना। करेक्ट आ रहा, सही है हर्ष। वेदांत कैसे कर रहे हो बेटा? सही है प्रणव। निशिगंधा आपने थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, बट सही है। नहीं, थोड़ा थोड़ा गलत है बेटा निशिगंधा। ठीक है, देखो यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको क्या पता है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। इन्हीं सारी वैल्यूज को आप यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में एडजस्ट करता हूँ इस गिवन एक्सप्रेशन को। तो वो कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अभी मैंने समझाया ये चीज़ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, ये तो ऑलजेब्रा की ट्रिक है, ऑलजेब्रा है बेसिकली ये। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे? माइनस बी बाई ए सब्सटीट्यूट करोगे, उसका होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? सी बाई ए। तो इसको स्क्वायर ओपन करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर तभी आएगा जब ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो माइनस टू ए सी। सो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज माई फाइनल आंसर। समझ में आया? यस सर। आर्यन आपको? यस सर। अच्छा हाँ, आप ही ने बोला है, आप ही की आवाज़ है। प्रथमेश, इज दिस क्लियर? यस सर। वेदांत, कल्याणी, प्राची? यस सर। प्राची अभी आपकी तबीयत सही है? ओके। ओके, नेक्स्ट इज, मान लो मुझे, मैंने ये पूछा होता कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालो, तो बताओ क्या आती? What would have been the value of alpha cube plus beta cube? बेटा सुमित वो सर हो गया। नहीं सुमित, वो बेटा जो मैंने बताया था वो ऐसा क्यों होता था, बिकॉज वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता था। हर किसी के लिए थोड़ी ना होगा ये। वो बस साइन और कॉस के लिए था। सुमित याद आ रहा है? तो अभी सही से सॉल्व करो इसको। वेदांत, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब? देवल सही है। वेदांत आप हो? नहीं यस। देवल। हाँ, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब? नहीं पता? एक बार बता। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपसे पूछा है, तो आप क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पिछले क्वेश्चन में निकाली है, वो कितनी आई थी? बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर। तो सब्सटीट्यूट कर दो।
तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी c बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई माइनस बी बाई ए। यस प्रथम, हैंड रेस किया आपने। सर इसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम ऐसे नहीं लिख सकते, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। हाँ कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, तो उसमें वो एकदम कर सकते प्लस का 3 बनेगा ना, तो वो उधर कैंसिल हो जाएगा, फिर से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो बचेगा ना। हो। फाइनल आंसर तो यही आना चाहिए ना। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करोगे, मैं एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए स्क्वायर। यही मेरा फाइनल आंसर है। चाहो तो बी को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लो। ठीक है, आगे 4 नहीं रहेगा 3 रहेगा, 4 क्यों आएगा? सबको समझ में आ गया? सर प्रथम चेक कर लो बेटा, यही है, माइनस आपका साइन नहीं आ रहा था शायद से, बाकी सब तो सही था। तो वो माइनस का साइन में लिखना भूल गया था उधर, बस अच्छा तो अच्छा, कर दिया। ओके ओके, मैच कर लो एवरीवन, दिस शुड बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर इज, हाँ इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे? कर लो, बी को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, बोला तो मैंने बी को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, वही अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 गिवन है, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। चैट सेक्शन में आंसर लिखना। ग्रेट सिद्धार्थ, वेरी गुड। सही है देवल, सही है दिग्विजय, सही है प्रथम। श्रेयस नहीं है क्या आज? अच्छा, आ गया आंसर श्रेयस का। सही है, आ गया, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सर्वेश कहाँ हो बेटा आज? एक दो लोग मीटिंग से ड्रॉप हो गए, कौन कौन ड्रॉप हुए? Okay, except for Vedant and Kalyani, is everyone registered on Oxolo? नो सर। सर जो नहीं है प्लीज इंश्योर कि आप आजकल में हो रहे हो, आपका फ्राइडे पेपर है, बता रखा है ना मैंने। कि सर टाइम क्या होगा पेपर का? पेपर का टाइम इवनिंग में ही होगा बेटा, 7-7:30 स्टार्ट हो जाएगा आपका पेपर, वो आपको कम्युनिकेट करूंगा मैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, अल्फा बीटा कॉमन ले लो, अल्फा बीटा कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो ये तो कुछ भी नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे सी बाई ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी बाई ए, तो क्या हो जाएगा माइनस बी इंटू सी बाई ए स्क्वायर। फाइनल आंसर आ गया तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और अल्फा और बीटा रूट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा।
वेरी गुड बीना। देवल नहीं, गलत है बेटा। सही है आर्या। हाँ आप सही है देवल। सही है दिग्विजय। करेक्ट प्रणव। न्यू स्टूडेंट्स आप अपना आंसर जो भी है चैट सेक्शन में लिख सकते हो। नहीं गलत है आर्यन। गलत है प्रथम। सही है निशिगंधा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बता रखी है मैंने। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो कितनी आती है वो? बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर। यही तो निकाले हो ना। और अपॉन में अल्फा बीटा है, तो अपॉन में अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी बाई ए। तो ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यू विल बी गेटिंग बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए सी। हो गया। मिताली ए स्क्वायर सी नहीं आएगा बेटा। ये कैंसिल आउट कर सकते हो ना कॉमन लेकर के। सही आंसर है। ये कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो। समझ में आ गया ना ये सबको? यस। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if alpha and beta are the roots of the equation, then find the value of beta upon alpha square plus alpha upon beta square. हाँ सही है देखो। सही है दिग्विजय। देवल एक माइनस बी कॉमन भी आएगा, बाकी सब सही है। एक सी आएगा शायद, से कुछ मिस कर रहे हो। ठीक है देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू अभी आप लोग को निकलवा के दिखाई थी मैंने, क्या आई थी? बी स्क्वायर -3ac अपॉन ए स्क्वायर। ये तो आई थी ना, क्या आई थी? अपॉन ए क्यूब था। अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर बाय स्क्वायर। स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये विल बी लेफ्ट विथ माइनस बी स्क्वायर -3ac डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर। ठीक है, आई होप सबका आ गया होगा और समझ में आ गया होगा कि मैं करवाने की कोशिश क्या कर रहा था आप लोगों से। यस सर। कि अल्फा और बीटा अगर मेरे पास Yes, नोन है sir. ना, तो फिर हमसे कुछ भी वैल्यू पूछ ले, हम कैसे भी मैनिपुलेट करके अलजेब्रा का यूज करके उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पर्पस ये था कि अगर अल्फा और बीटा आपको पता चल गया, मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको पता चल गया, तो आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो उसके थ्रू। द मेन पर्पस वाज दिस थिंग। अब एक ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3a is equals to 0, ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3a is equals to 0, और मुझसे बोला है कि इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। if the roots of the equation are alpha and beta,
The roots of the equation ax square plus 2x plus 3a is equals to 0 are alpha and beta, and alpha plus beta is equals to alpha beta, and alpha plus beta is equals to alpha beta, then find the value of a. Find a. ठीक है, ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं, आप सॉल्व करो। ax is, if alpha and beta are the roots of the equation ax square plus 2x plus 3a is equals to 0, very good Arya, and alpha plus beta is equals to alpha beta, then find the value of a. Very good Deval, that is the right answer. दिग्विजय गलत है, प्रथम सही है। वेदांत कल्याणी, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो बेटा। श्रेयस सही है। वीना, वीना ने तो आंसर दिया था। प्राची, व्हाट अबाउट यू? ईशान, समीक्षा, वेरी गुड वेदांत, सही है। प्रथमेश, बताऊं मैं? द राइट आंसर इज, वेरी गुड वीना, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। प्लीज डोंट एनोटेट बेटा, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, -2/3। कैसे आ रहा है? देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई? -2/a इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या हो गया? 3a। a/a, तो 3 हो गया। ठीक है, सम प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a, तो यहाँ से क्या आ गया? a इज इक्वल्स टू -2/3। समझ में आ गया होगा सबको ये? अच्छा, अगर मान लो मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कि अगर मेरे पास ऐसा है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो आपको पता है ना कि अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, लाइक a alpha square plus b alpha plus c is equals to 0 भी होगा, एंड a beta square plus b beta plus c is equals to 0 भी होगा। जैसे x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 था, तो x की वैल्यू 3x माइनस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो इसके दो रूट्स क्या आ गए? 3 और 1 आ गए, तो x इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल्स टू 3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यही तो करते हो ना, कि अगर x की जगह अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दोगे या 3 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये चीज़ें समझना कि अगर कुछ ऐसा रिटर्न है तो आपका बेसिकली मतलब यही है, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करो अभी। क्वेश्चन इज, इफ 2 alpha is equals to 2 alpha square is equals to 3 alpha minus 5 and 2 beta square is equals to 3 beta minus 5, please mute कर लो। If 2 alpha square is equals to 3 alpha minus 5 and 2 beta square is equals to 3 beta minus 5, then find the value of alpha by beta plus beta by alpha। ऑप्शंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ। If 2 alpha square is equals to 3 alpha minus 5 and 2 beta square is equals to 3 beta minus 5, then find the value of alpha by beta plus beta by alpha।
रेज योर हैंड इनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना है। प्रथम, दैट इज करेक्ट आंसर। सही है निशिगंधा। प्रथमेश, लास्ट पेज पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो क्या है बेटा? सर वो तो पता चला, दो और 2 से मल्टीप्लाई करना था, और 2 से मल्टीप्लाई करना है ना सर, वो तो समझ गया मैं। पर सर नीचे जो आ रहा है ना डिनोमिनेटर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाई ए होता है ना? हाँ सर। तो सी क्या आ रहा है यहाँ पे? अच्छा ओके ठीक है सर। श्रेयस गलत है बेटा। दिग्विजय, वेदांत गलत है बेटा। नहीं आ रहा, थोड़ा देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। दिग्विजय, आर यू देयर इन द मीटिंग? दिग्विजय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली बुकलेट का भी सेम आपको करना पड़ेगा जैसे आपने ट्रिगो का किया था। ठीक है, आज भेज देना जो भी आपके पास टाइम मिले। सही है श्रेयस। हर्ष गलत था बेटा। वेदांत गलत है। कल्याणी गलत है बेटा। द राइट आंसर है सर 2 में। सर बता दो। हाँ ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अगर ये है तो देखो लेस वाले एक्सप्रेशन में अभी मैंने समझाया कि अगर अल्फा और बीटा किसी एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मतलब किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5 और अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। इतना सबको क्लियर था? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया एक्सप्रेशन। जिसने इक्वल टू के उधर ही रख करके सॉल्व किया होगा ना, उसका गलत आया होगा। सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ पहले। अब ये मेरे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई है। अब यहाँ पे क्या निकालना है? अल्फा बीटा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा निकालना है। तो उसको एलसीएम ले लो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा हो गया। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अभी मैंने बताया क्या कर सकते हो आप? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। हाँ हाँ, नहीं भी याद है तो भी ऐसे कर सकते हो, जैसे मुझे नहीं याद रहता। ठीक है, तो ऐसे अल्फा बीटा कर सकते हो। यहाँ तो वैल्यू देख सकते हो ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया? -3/2। तो -3/2 मतलब +3/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 5/2। तो 2 टाइम्स ऑफ 5/2 बेसिकली 5 ही हो जाएगा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा विल बी अगेन 5/2। ठीक है, तो अपॉन सिंप्लीफिकेशन यू विल बी गेटिंग -10/11। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि स्टार्टिंग से करना क्या है, तो फिर मैंने x 10/11 निकाल बेटा। रहा था मैं। नहीं नहीं नहीं, अब समझ में आ गया ना अभी कि गिवन एक्सप्रेशन जो है लास्ट पेज पे जो बताया है उसका सिग्निफिकेंस क्या था? यस कि सर। अगर अल्फा बीटा दोनों उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मतलब अल्फा बीटा उस गिवन इक्वेशन के रूट्स होंगे। यस सर, मुझे लास्ट में समझा वो, लिखो। और मैं भी वही कर रहा था। ये अल्फा को उस साइड लेके अल्फा की वैल्यू निकाली और बीटा की वैल्यू निकाली। नहीं नहीं, फिर तो अल्फा की भी दो वैल्यूज आई होंगी, बीटा की वही भी दो मेरा भी वैल्यूज आई। प्रॉब्लम हाँ हो गया। हाँ। सर मैंने भी सेम किया और ये दोनों क्वेश्चन पर वन ये ही क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा था। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है और देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है।
ठीक है, कि मतलब पहले दिन ही मेंस में, एडवांस में ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, तो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है और कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं। आप देखो, किसी ने इक्वल टू के उधर साइन रखा होगा तो उसका बी बाई ए सी बाई ए गलत आया होगा। किसी ने अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया। देखो कितना सब कुछ आते हुए भी आप लोगों ने कितना गलत किया। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे लेक्चर में पॉज कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ाता हूँ अभी। जो मैंने पढ़ाया हुआ है एक बार मैं स्लाइड शेयर करूंगा, गो थ्रू कर लेना उससे। एंड वंस दिग्विजय विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स, सो आई विल बी पोस्टिंग द होमवर्क ऑन द ग्रुप। ठीक है, वंस दिग्विजय विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स विथ मी, तो मैं होमवर्क ग्रुप पे पोस्ट करूंगा आप लोगों के। आई विल बी शेयरिंग अ पीडीएफ, उस पीडीएफ में से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं आपको मैं मेंशन करूंगा वहां पे। ठीक है, यस नहीं Dharya, is Oxaloop an app? Yes Dharya, Oxaloop is an app and everyone please make sure कि आप Oxaloop पे registered हो। ठीक है, except for कल्याणी and Vedant, I have already informed कि फ्राइडे को टेस्ट होगा हमारा। ठीक है, स्वरांगी, प्राची, आप लोग भी वेल प्रिपेयर्ड हो ना, वीना, इवन यू। ठीक है, फ्राइडे को हमारा टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री का पूरा। हाँ, ये वाला लेसन नहीं आएगा ना आपने अभी ये बताया? ये वाला लेसन नहीं आएगा मतलब? लेसन अच्छा, मतलब ये टॉपिक नहीं आएगा ना? नहीं, ट्रिगो का टेस्ट है, ट्रिगो का टेस्ट है, अच्छा, क्वाड्रेटिक ये नहीं। अलजेब्रा, ओके ओके। सर ऑक्सोलूप कहाँ से डाउनलोड करना है? मतलब प्ले स्टोर पे सर्च किया तो दिखा? डाउनलोड नहीं करना है आपको। ऑक्सोलूप के लिए आप क्या करोगे ना, अभी आप पहले आपको जो ईमेल आईडी पासवर्ड आया उस पर एक लिंक भी होगी, वहीं से डाउनलोड होगा। ईशान कैसे किया था बेटा, आपने बताओगे एक बार? हाँ सर, हाँ सर। सर नहीं, वो मैंने मेल आईडी जो प्रोवाइड किया था उस पे मेरे को पासवर्ड और मेरा लॉगिन आईडी आ गया, तो फिर वहाँ पे साइट भी थी कि आप यहाँ से जाके कर लो, हो जाएगा। वहाँ पे आप एक बार ईमेल अपना चेक करो, और अगर आपको मेल नहीं आई है तो कॉन्टैक्ट योर कोऑर्डिनेटर्स, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था। अगर आप रजिस्टर नहीं होगे तो आप पेपर नहीं दे पाओगे। तो यू हैव टू इंश्योर दिस थिंग कि आप रजिस्टर हो रहे हो। आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को कॉल करो, सीवुड सेंटर, पेन सेंटर, जहाँ पे दीपाली मैम ने बोला था लास्ट क्लास में कि आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना। सैटरडे को ही हमारा डिस्कशन हुआ था। सर मुझे लिंक आई तो थी, पर उसके ऊपर वो पेरेंट्स पोर्टल था ना, उसके ऊपर लेके गया था वो लिंक। चेक करना मेल वापस से, दोबारा से पढ़ना सही से। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो मैंने क्योंकि मेल देखा नहीं है तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस, बट अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर एक बार ईशान का नंबर आपको ग्रुप से मिल जाएगा, आप उसको कॉल कर लेना। सर टेस्ट के लिए जील आईडी कंपलसरी है? टेस्ट के लिए जील आईडी कंपलसरी है, हाँ टेस्ट के लिए जील आईडी कंपलसरी। सर वो मिली नहीं है। नहीं, टेस्ट के लिए जील आईडी कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बिना जील आईडी के भी हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों के बैच में कोई कॉमन नेम नहीं है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, हो जाएगा। सर आप आज की स्लाइड शेयर करने वाले हो ना? हाँ, मैं आज की स्लाइड शेयर करने वाला हूँ। ओके सर। ठीक है, होमवर्क के लिए आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कि होमवर्क के लिए अभी आई विल बी, जब दिग्विजय मुझे पीडीएफ शेयर करेगा तो आई विल बी असाइनिंग यू गाइस द होमवर्क फ्रॉम दैट। ओके ओके सर, बाय। चलो, थैंक यू एवरीवन। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय।